इसलिए प्राउड का ये सिद्धांत व्यष्टि समष्टि शरीर मनसाध्यात्मिक संभावनायाम चरम उपयोगः। तो कुछ लोगों के शारीरिक फिटनेस से काम नहीं चलेगा, कुछ लोगों को जूडे कराटे करने से नहीं काम चलेगा, कुछ लोगों को मस्कुलर बिल्डिंग से काम नहीं करना पड़ेगा। सब लोगों को शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शारीरिक क्षमता व्यक्ति ही समाज बनाता है। स्वस्थ व्यक्ति तो स्वस्थ समाज। इसलिए हमारा पहला नारा होना चाहिए स्वस्थ भारत। इसलिए किसी ने कल्पना भी की है, पहला सुख है सुंदर काया, पहला सुख है निर्मल काया। तो निर्मल काया होगी, मलयुक्त नहीं होगी, स्वस्थ होगा, तभी तो हम स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। हमारे नौजवान लड़के लड़कियां अगर पिलपिले तो हमारा समाज पिलपिले। इसलिए जवानी में चेहरे पर तेज आना चाहिए, वो चिंतन करना होगा। कैसे होगा हमको सोचना पड़ेगा। ये काम मीडिया का भी है एजुकेशन में, ये काम हमारे बुद्धिजीवियों का है, हमारे टीचर्स का है। सब मिलकर के चिंतन करें कि हमारा स्वस्थ भारत कैसे। और जो हमारी प्रकृति के द्वारा दी हुई, प्रकृति का दिया हुआ जो धन है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। नदियों के माध्यम से, खनिज के माध्यम से, समुद्र में जो शक्ति है, वायु में जो शक्ति है, सूरज में जो शक्ति है, ये शारीरिक संपदा है, उसका उपयोग करें। और एनर्जी के नए नए स्रोत खोजें, क्योंकि प्राउड का काम है सुखी जीवन की प्लानिंग दें। दूसरा है मन। अगर हम मन से विकसित होते हैं, इंटेलेक्चुअली डेवलप होते हैं, तो हमारा कलेक्टिव इंटेलेक्ट भी हमारा धन है। समाज हमारा इंटेलेक्चुअली डेवलप होगा। तो कुछ लोगों के लिए के जैसे शरीर से स्वस्थ होने से काम नहीं चलेगा, मेजॉरिटी को स्वस्थ होना होगा। उसी प्रकार से कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअली डेवलप होने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारा नारा होगा शिक्षा सबके लिए, अशिक्षित कोई न रहे, खास करके लड़कियों की शिक्षा। शिक्षा के मामले में हम पिछड़ा नहीं रहें, तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मानसिक पक्ष है, इस शक्ति का भी चरम उपयोग। तो ऐसी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। कुछ आईआईटी बना देने से हमारा काम नहीं चलेगा, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज बना देने से काम नहीं चलेगा। हमारी सोच होनी चाहिए कोई भी अनपढ़ नहीं है, क्षमता के मुताबिक हर आदमी इंटेलेक्चुअली विकसित है। हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि 5 साल के अंदर में हमारे देश में कोई अनपढ़ नहीं। इसी अनुसार तीसरी क्षमता हमारी है, हमारे अंदर परमात्मा ने दी है, अध्यात्म। परमात्मा की खोज हमारी बहुत पुरानी है। परमात्मा के प्रति प्रेम भी आदमी को है किसी न किसी रूप में।
उनको हम एक नाम से नहीं पुकार सकते, इसलिए उस नाम पर आपस में भेदभाव भी ठीक नहीं। परमात्मा को अवश्य कष्ट होगा और होता होगा कि मैं तो एक हूं, मेरे नाम के पीछे सब लड़ रहा है। तो आध्यात्मिक तौर पर कुछ लोगों के विकसित होने से काम नहीं चलेगा, हमको ऐसा रास्ता खोल के निकालना पड़ेगा जिससे अधिक से अधिक हमारी आध्यात्मिक क्षमता बढ़े, तभी हमारे जीवन में संतुलन पैदा होगा। नहीं तो सुख हम केवल भौतिक वस्तुओं में खोजेंगे, केवल इंटेलेक्चुअली डेवलप होंगे तो सुख हम मानसिक चीजों में खोजेंगे। लेकिन जब हम आध्यात्मिक तौर पर विकसित होने का रास्ता खोलेंगे तो लोग धीरे 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 परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे, तो शरीर से मन और मन से आत्मा की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे समाज का कलेक्टिव फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल विकास होगा, और इसको कहेंगे प्रगति। अंग्रेजी का प्रोग्रेस है PRO, प्रो माने फॉरवर्ड, और ये शब्द बना है लैटिन के प्रोग्रेडी से, ग्रेडी माने मूवमेंट, आगे बढ़ना। जहां आगे नहीं बढ़ना उसको हम प्रोग्रेस नहीं कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। तो हमको तो लगता है दुनिया में विकास हो रहा है लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी प्लानिंग ही नहीं कि शरीर से मन, मन से आत्मा की तरफ बढ़े। तो गति अगर हमारी आगे नहीं तो उसको हम प्रगति नहीं कह सकते। इसलिए प्रगति का रास्ता बताता है। तो प्रौत का ये सिद्धांत व्यष्टि समष्टि शरीर मनसाध्यात्मिक संभावना नाम चरमोपयोगस्य, इस सिद्धांत से हमारे जीवन का और जो परमात्मा ने अपना जो कुछ दिया है, हम तभी आज अपने को सभ्य और विकसित कर सकते हैं जब हम अपने प्लानिंग में इन संभावनाओं को जोड़ेंगे और इसके मुताबिक प्लानिंग करेंगे, तभी हमारे अंदर सुख और समृद्धि होगी। अगला सूत्र, स्थूल सूक्ष्म कारणोपयोगः सुसंतुलिता विधेयाः। इस संसार में सृजनहार ने ये जो सृष्टि बनाई है, ये 3 रूप में। स्थूल रूप में जो संसार दिखता है, सूक्ष्म रूप में और कारण रूप में। तो स्थूल रूप में हमारा शरीर है, ये दिखता है। स्थूल रूप में बाह्य समाज संसार है, ये भी दिखता है। सूक्ष्म रूप में मन है, व्यक्तिगत जीवन में ये अनुभव करने की चीज है, दिखता नहीं है लेकिन अनुभव है। इसके बगैर कोई काम हम नहीं कर सकते। शरीर शिथिल पड़ जाने पर जब मन इससे निकल जाता है तो शरीर बेकार हो जाता है। आंखें हैं लेकिन देखती नहीं है, कान है लेकिन सुनता नहीं है। क्योंकि आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनता, मन के द्वारा, मन आंखों के द्वारा देखता है, कान के द्वारा सुनता है।
शरीर के साथ कर्म करता है। तो स्थूल हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, कलेक्टिव जीवन में, बाह्य संसार में परमात्मा की दी हुई स्थूल सृष्टि है। सूक्ष्म में सुप्रामंडेन पंच महाभूतों के रूप में भी परमात्मा की शक्ति है, और स्पिरिचुअल एनर्जी में परमात्मा की तरंग पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। व्यक्तिगत जीवन में शरीर, मन, आत्मा का विकास हुआ। सामूहिक जीवन में भी हमने स्थूल, सूक्ष्म और कारण चाहे समष्टि जीवन में हो चाहे व्यक्तिगत जीवन में, वो दोनों एक है। तो जब हम इनका प्रयोग करेंगे, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अपनी शक्तियों का, तो सुसंतुलन का मतलब है कि एक तो है कि समाज का भी कलेक्टिव फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल विकास हुआ, लेकिन अगर किसी से हमको जब सेवा लेनी होगी, हमको देखना होगा कि अगर किसी में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों शक्ति है, तो उसे अधिक से अधिक आध्यात्मिक काम देंगे। अगर किसी में फिजिकल और इंटेलेक्चुअल शक्ति है, तो उसके इंटेलेक्चुअल एनर्जी का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे, और किसी में केवल फिजिकल एनर्जी अधिक है, तो उसका उपयोग फिजिकल का करेंगे। अगर फिजिकल का हमने सही उपयोग किया, तो समाज की सुरक्षा, पुलिस और फौज में फिजिकली फिट नौजवान लड़के लड़कियां जा करके समाज को सुरक्षा देंगे, देश की सुरक्षा होगी। तो कलेक्टिव बॉडी को, हमारी व्यवस्था को देखना होगा, जब सुसंतुलित विकास समाज का होगा, तो सेवा कर लेते वक्त उसकी उपयोगिता देखते वक्त देखना होगा कि जिसमें जिस शक्ति का विकास अधिक है, पहले उसको लेना है, यूज करना है। इससे समाज का कल्याण होगा, देश का विकास होगा। तो यहाँ